अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद उस्मान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हूं हमारी बातों से आपको नए सेगमेंट में नए लोगों से मिलवाने चाह रहा हूं। हम आपको मिलवाते हैं इनसे, ये कौन है इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि मैं जानता हूं और आपको मिलवाना चाहता हूं इनसे। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अदनान सियाल है। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का करम है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। मुझे ये बता दें, क्या करते हैं आप? आजकल तो मैं ऐसे ही बस फ्री हुआ हूँ। एक मतलब बिज़नेस कर रहा था, वो मैंने मतलब डिले करके, तो अब मैं इंशाल्लाह अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। और बस उसी में फादर क्या करते हैं आपके? फादर मेरे प्रॉपर्टी डीलर हैं। ठीक है, तो वो अब हमारे साथ नहीं है। ठीक है, तो उनसे उनकी फिर वजह। तो आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड भी हूँ। और एक बेटी है मेरी माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो उसके लिए मैं बस ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं ना को इंसान गिरता है संभलता है, गिरता है संभलता है। तो बस पापा के जाने के बाद काफ़ी जिम्मेदारियाँ थी। ठीक है, क्योंकि घर वाले थे, वालदा थी, और मेरी एक ऐसी लाइफ थी जिसको मैंने खुद चलाना था। तो वो दिन। वैसे बहुत जिम्मेदारियां होंगी आपके पास। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। इकलौते हैं? इकलौता भाई हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह पाक ने मुझे फ़ैमिली दी हुई है। उसमें 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, वालदा हैं, पापा हैं। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। और जिन्होंने मुझे अपना बेटा बना के अपने साथ अपने घर में एक स्टेटस दिया हुआ है अभी। और इंशाल्लाह मतलब ज़िंदगी रही तो मैं उनके लिए कुछ करूँगा। ठीक है, तो क्या बस यही है कि स्ट्रगल करते-करते तो आज इस मुकाम पे पहुँच गया हूँ, आपके सामने हूँ। तो क्या-क्या दुनिया में आपको फ़ेस करना पड़ा है? बहुत से बुरे लोग भी मिले होंगे, बहुत अच्छे लोग भी मिले होंगे। तो कोई बुरा वाक़या आपके साथ पेश आया हो जो हमारी आवाम को आप बताना चाहें हो? अ, एक मिसाल है अंग्रेज़ी की, 5 फिंगर्स नॉट अ इक्वल, बिल्कुल, 5 पर्सन नॉट अ इक्वल। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि 5 टाइम्स नॉट अ इक्वल। भई हर टाइम जो होता है ना आपकी ज़िंदगी का, आपका कोई इम्तिहान ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। या तो कुछ आपके लिए अच्छा होता है, या तो कुछ आपके लिए बुरा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे से आप मतलब सबक हासिल करते हैं। ठीक है, और जो बुरा होता है ना, वो आपको सारी ज़िंदगी ये याद दिलाता है कि आपका प्लेटफॉर्म क्या है। ठीक है, आपने अगर आप आज गिरे हो ना, तो आपने खड़े कैसे होना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तो कितनी देर से सफ़र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का? आ, ज़िम्मेदारियाँ कब से पड़ी हैं सर पे? 2017 से 2017 15 मई पीर का दिन, और सुबह 7 बजे मेरे वालिद साहब इस फ़ानी दुनिया से जा चुके थे। ठीक है, मेरे हाथों में हाथ था उनका। तो बस वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और उसके बाद मतलब मुझे जो अल्लाह मेरी। पाक आपके वालिद साहब को जन्नत में जगह दे। मुझे बताएँ कितनी की आपको परेशानियाँ सामने करनी पड़ी? लोगों का क्या था रिएक्शंस? ख़ानदान में क्या मिलता था सुनने को? ज़रा इसके बारे में कुछ बताएँ। अ, यार ये बहुत मतलब ना मैंने तो ये फ़ील किया हुआ है, शायद आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई 2017 में, और 2017 15 मई को, जून और जुलाई, जुलाई के महीने में ना, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने सेकंड मैरिड की हुई थी। तो जो सेकंड मदर थी ना, उसने मुझे मेरे घर से, मेरी ही जायदाद से सब कुछ ले लू के ना अपने नाम करवा के बेदखल कर दिया। ठीक है, और मैंने तब उस दिन तो आपने आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, आवाज़ नहीं हुई, उठाई, हाथ उठाए थे अल्लाह के आगे कि मेरे वालिद साहब दुनिया में कुछ नहीं लाए थे। वो जो कुछ कमा के गए, इसी दुनिया से खुद अपना नाम खुद कमा के गए। दुनिया में तो कोई कुछ नहीं लेके आता, लेकिन मेहनत करके तो इंसान सब कुछ कर लेता, तो आपको तो आवाज़ उठानी चाहिए थी। हाँ जी, मैंने आवाज़। क्योंकि सुनने वाला नहीं था आपकी। नहीं, सुनने वाला तो नहीं था। देखिए, कुछ फ़ैसले रब पे छोड़ने चाहिए। ठीक है। क्योंकि फैमिली मेंबर्स कहाँ पर थे? फैमिली मेंबर्स मैं आपको बताता हूँ कि फैमिली मेंबर्स जो मेरे वालिद साहब थे, उनकी जो सेकंड मैरिज थी, उनमें से 2 भाई हैं मेरे। मैंने उनसे वो जो उनका बिहेवियर कैसा है आपके साथ? वो बहुत छोटे हैं, मतलब एक 8 साल का था, एक 7 साल तो का वो था। भाई मानते हैं आपको? हाँ, मानते हैं, और मानते क्या पहचानते हैं। अभी भी ईद, शब-रात या कोई खुशी ऐसी हो जिस काबिल मैं हूँ, उस काबिल मैं जाके उनको मिल आता हूँ। ठीक है? उनको पता तो चले ना ये हमारा भाई है। कहने वालों को क्या है, वो आखिर मेरे बाप के मतलब बेटे हैं, आगे मेरे भाई तो हैं। उनकी सेकंड मदर का तो आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था सुनने में आ रहा, तो आप फिर क्या सोचते हैं? मैं सम टाइम जब उनसे मिलने जाता था ना, तो उनकी मदर ना उनको घर बुला के ना उनकी मार पिटाई करती थी कि आप इनसे क्यों मिलते हैं, ये आपको कुछ गलत गाइड ना करे। और गलत क्या किसी को गाइड करना। 2 बच्चे हैं, छोटे हैं। मेरी कोशिश ये है कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, अच्छे स्कूल में पढ़ें, और किसी ज़िंदगी में अच्छे मुकाम पे रहें। मेरे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं था
जब मैंने अपनी स्ट्रगल मतलब स्टार्ट की थी, तो मेरे सर पे ना हाथ रखने वाला कोई नहीं था। मैंने जब मुझे उस औरत ने घर से निकाला ना, मैंने अल्लाह से फरियाद की, मेरे अल्लाह मैं दुनिया में कुछ नहीं लेके आया, ठीक है, मैं जो कमाऊंगा इस दुनिया से कमा के अपने हक की दौलत खुद समेटूंगा। ये मेरा खुद के लिए एक मैसेज था। उन भाइयों के लिए एक मैसेज ये था कि यार मैं कुछ नहीं ना कर सकता, तो उनके लिए इतना कर सकता हूँ कि उनको मैं मिल सकता हूँ, उनको जो चाहिए दुनिया की हर चीज़ में ला के दे सकता हूँ। आखिर उनका मैं बड़ा भाई हूँ। मेरे ज़िंदगी में आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक जारी है, जब तक मर नहीं जाता। मैंने अपने वालिद से वादा किया था एक, कि अबू मेरे कहते होते थे कि यार अदनान, इन बच्चों का ख्याल रखना, ये बहुत छोटे हैं अभी। तो वो जब मुझे वालिद साहब के आखिरी अल्फाज और वो उनसे किया हुआ जो वादा है ना, वो मैं बस उसको निभाते निभाते ना आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल की है, बड़े धक्के खाए हैं। मेरे सगे रिश्तेदार इसी लाहौर शहर में रहते हैं। मैंने आज तक, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने कभी मोहताज नहीं किया मुझे किसी का। उनका बिहेवियर कैसा आपके साथ? देखिए, बिहेवियर सबका वक्त के साथ ना चेंज होता है। बिहेवियर उनका तब ख़राब हो जब मैं उन पे डिपेंड हो जाऊँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरे में ना एक स्किल थी, एक आदत थी, जिसे हम जानते हैं खुद गर्जी के नाम से, और वो रहेगी, क्योंकि वो मेरे बाप से मुझे एक ही चीज़ विरासत में मिली है कि बेटा मांग के नहीं खाना, हमेशा हाथ ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना। तो कहने का मकसद ये, रिश्तेदार, फुफ्फो थी मेरी, चाचू था, ताया था, और मेरी मतलब काफ़ी ऐसे और भी रिश्तेदार होती हैं, चलो कह लें कि रिश्तेदारों के रिश्तेदार, उन सब के घर थे। पर अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ज़िंदगी में कि मैं उनके घर जाऊँ और उन्हें कहूँ कि मुझे स्टे दे दे रहने के लिए, मुझे खाने के लिए खाना दे दे, मुझे खर्चने के लिए पैसे दे दे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल टाइम इतना फेस करके, जितना भी फेस किया है, अपने पैरों पे अपने आप को कवर रख के, ठीक है, बैक पे जब मैं डाउन टू अर्थ रह के, मुझे पता है कि यार मैंने एक टाइम का खाना, हाँ, मस्जिद से खाया है अफ्तारी का, और मैंने दूसरे टाइम का वही खाना जाके खाना है डाउन टू अर्थ रह के, कि मुझे पता है यार मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पता है मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे पता है यार मेरे पास घर वाले कहाँ पर थे तब? घर वाले मतलब घर बिखर गया ना, घर बिखर गया। तो कोई नहीं रखता था आपको? रखता भाई कोई नहीं था, कोई भी नहीं आजकल के दौर में किसी को रखता, कोई कितनी देर रख ले। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आज मेरी एक फैमिली है आज, ठीक है, माशाल्लाह। एक ऐसी फैमिली है, मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक सलामत रखे। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, जिन्होंने मुझे अपना बेटा बना के अपने घर में, उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं, वालिदैन सलामत है, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। कहने का मकसद ये है कि अगर दुनिया में बुरे लोग हैं ना, तो अच्छे भी हैं। बिल्कुल। मुझे एक फैमिली मिली है जिसके साथ मुझे ज़िंदगी में स्टेटस मिला। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। वालिद साहब के ना डेथ होने के बाद ना, मैं एक जगह जॉब करने चला गया। तो जॉब करने गया, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो कहते थे अपना स्टेटस बताएं। क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी? मैंने सेकंड ईयर के पेपर दिए हुए हैं, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन कम होने की वजह से तो बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा, क्योंकि जॉब्स नहीं मिलती होंगी, जैसे कि हमारी हुकूमत आपको पता है क्या है, आपको तो FA पास को तो या इंटर को तो कुछ पूछता भी नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं जो क्वालिफिकेशन कम होने की वजह से, आप सही कह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में ना फेसेस करने पड़ते हैं, पर मेरे जॉब आसानी से मिल जाती है आपको? पहले तो नहीं मिलती थी, अब जाके जब मैंने जब ज़िंदगी को पढ़ा है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ। पहले क्यों नहीं मिलती थी, उसका थोड़ा सा वाकया मुझे बताएंगे, कितनी स्ट्रगल की आपने? एक जगह मैं जॉब पे गया, तो जॉब पे ना जाके मैंने उनको कहा सर मुझे जॉब पे रख लें। उन्होंने मुझे देखा, कहता आपकी एज क्या है? तब मेरी एज 14 साल थी, ठीक है। 14 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, 14 साल से मैंने ना ज़िंदगी में पहला कदम जॉब का लिया। पिज़्ज़ा शॉप थी। अच्छा, मुझे वो कह रहे हैं कि यार आप कर लोगे जॉब, 12 घंटे की जॉब है। मैंने कहा जी कर लूँगा। मैंने सुबह 7 बजे स्कूल जाना, सेकंड मदर थी, वो जो माँ का बनाया हुआ टिफ़िन होता है ना, वो आज तक नहीं मैंने देखा यार, मतलब कैसा होता है माँ का प्यार, अब जाके ज़िंदगी में मिला है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक फैमिली है मेरी बैकग्राउंड पे, जो मेरे सर पे हाथ रख के खड़ी हुई है पूरी सपोर्ट के साथ। वो माँ का वो जो टिफ़िन था ना, वो मैंने कभी मतलब नहीं स्कूल लेके गया, फिर आके वो ताज़ी रोटी नहीं मिली कभी, क्यों? क्योंकि सेकंड मदर थी, ठीक है। और फिर मैंने 2 बजे आना स्कूल से, 3 बजे मैंने जॉब पे चले जाना, 3 से लेकर रात 12 बजे तक मैंने चिलीज़ पिज़्ज़ा हमारे यहाँ पे जौहर टाउन BOR सोसाइटी में होता था, एज अ बेसमेंट में
और तो जॉब फर्स्ट जॉब थी, बहुत छोटा था, 4,000 सैलरी। मैंने कहा यार ये 4,000 बहुत ज़्यादा है, पहली कमाई। आपके लिए तो बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि आपने छोटे से एज में आपने स्टार्ट किया, तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा टाइम वो। 4,000 4,000। 4,000 जॉब थी। अच्छा, मैं बड़ा खुश, मेरे वाल साहब को नहीं पता था, वाल साहब हयात थे। पापा ने मुझे कहा अदनान चेंज हो गया बेटा तू। मैंने कहा पापा नहीं, आपके सामने हो यार। कहता तुझे दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं। मेरे वाल साहब प्रॉपर्टी डीलर थे लाहौर में, लाहौर में टॉप में नंबर 1 पे जो इनका नाम था वो कैसर सियाल प्रॉपर्टी डीलर थे। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ओल्ड हैं इस फील्ड में, अभी भी मेरे वाल साहब को वो जानते हैं, मैं उनका बेटा हूँ। तो उनमें ना वो मुझे उन्होंने कभी जॉब नहीं करने की। हमारे घर में माशाल्लाह अपने नौकर चाकर हर चीज़ थी। हमारा कभी एक हंसता खेलता घर होता था। तो फादर की नाम की वजह से तो आपको तो जॉब्स की कमी नहीं होनी चाहिए, तो क्या मुश्किल पेश करनी पड़ रही है आपको? देखिए फील्ड की बात होती है, ठीक है। मैं जिस एज में मैंने जॉब स्टार्ट की है ना, उस एज में ना अभी बच्चा ना घर से निकल के सिर्फ ये सीखता है कि यार मैंने दुकान से क्या चीज़ लानी है, कितनी चीज़ों के मुझे कितने पैसे दिए गए हैं, ठीक है, क्या मैंने करना है क्या नहीं। 14 साल मुझे नहीं लगता कि कोई तो आपको मिच्योर। क्या ज़रूरत पेश आ गई कि आप निकले घर से? मुझे ज़रूरत पेश नहीं आई, मुझे सिर्फ ये लगा कि मुझे उस वक्त में ये लगा, होता है ना खुदारी होती है, जैसे आपको मैंने बताया कि मेरे अंदर खुदारी है। मुझे लगा कि यार मैं कल बड़ा होऊंगा, मेरी शादी होगी, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर जैसे ये मेरे पापा हैं ऐसे मैं भी किसी का पापा बनूंगा। मैं अपने पापा को कहूँ ना कि यार पापा मुझे कोई चीज़ लेके दें, तो वो मुझे मतलब हर चीज़ मेरी आंख बंद होने से पहले, आंख झपकने से पहले मेरे आगे होती है। वो तो हर बाप की ज़िम्मेदारी होती है कि अपनी औलाद को हर खुशी दे दुनिया की। तो क्या सर फेस करना पड़ा ज़िंदगी में, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। 14 साल की उम्र में जब आपने पहली दफ़ा जॉब की, तो क्या-क्या लोगों की बातें सुनने को मिली? क्या फैमिली मेंबर्स ने कहा और क्या मुश्किलात थी आपके लिए? मुझे वो जानना चाह रहा हूँ मैं। मुश्किलात ये थी कि मैंने पहली जॉब स्टार्ट कर ली, मुश्किल से पापा को पता चला, पापा ने मना कर दिया जॉब नहीं करनी। उनकी डेथ के बाद फिर मेरी मजबूरी बन गई जॉब, ठीक है। तो कब फिर आपने दोबारा काम अपनी वर्किंग प्लेस में कदम रखा? 2017 में 2000 क्या एज थी आपकी? 2017 में मेरी एज थी, आप कह लें कि 16-17 साल होगी, ठीक है, इतनी होगी, ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं है। और वो उस टाइम पीरियड से ना मैंने जॉब काफ़ी ज़्यादा जॉब्स की है अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम फास्ट फूड का एक्सपीरियंस है, कॉफ़ीज़ में मैंने कॉफ़ी शॉप्स में काफ़ी जॉब की हुई है। तो वालिद साहब से मैंने एक चीज़ सीखी थी, ठीक है, जो आप पूछ रहे थे कि आप को बड़ा फेस करना पड़ा होगा कि यार मुश्किल से। तो वो जब ज़िंदगी का चक्कर घुमा ना आहिस्ता आहिस्ता, तो तब ना एक चीज़ वालिद साहब की मुझे याद आ गई। वालिद साहब का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था और वो सिर्फ ज़बान के ज़रिए लोगों को डील करते, जिसे हमारे यहाँ पे अब कस्टमर डीलिंग या मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। मेरी माशाल्लाह वो वालिद साहब की वजह से मेरे अंदर वो स्किल थी। उस ज़बान के सदक़े मैं एक जगह जॉब पे गया, मेरी उन्होंने 12,000 तनख्वाह लगाई। 1 वीक के बाद उन्होंने कहा कि आप ना कैशियर की जॉब कर ले हमारे पास, आपकी सैलरी भी बढ़ा देते क्योंकि आपको कस्टमर फेस करना आता है। बस वो दिन और आज का दिन, आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी जाके खड़ा हो जाऊँ विदाउट सीवी, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी मिल जाती है और रिस्पेक्ट भी मिल जाती है। और पहले जैसे आपकी सीवी होती थी, क्वालिफ़िकेशन कम थी, तो लोग किस तरह से आपको जॉब दे देते थे? ये मुझे बताएँ कि लोगों ने क्या-क्या सुनाया उस टाइम पे आपको? इतनी मैंने शॉपिंग नहीं की होनी ज़िंदगी में जितनी मैंने सीवियाँ बना के लोगों को दी हैं कि कहने। जब आपने पहली दफ़ा जॉब में कदम रखा था 14 साल की उम्र में, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन कम थी, तो क्या सर फेस करने देखने को मिला था दुनिया में? मैं जब पहली जॉब पहली स्टार्ट, सीवी जब आपने दी होगी? पहली सीवी थी तो तब मैं 8 के 9 के पेपर दे रहा था, ठीक है, स्ट्रगल अभी चल रही थी, साथ साथ स्टडी भी थी, साथ साथ ये भी था। तो स्टडी तो छूट गई वाल साहब के मरने के बाद, या मैं फिर एक वे चूज़ कर सकता था कि या स्टडी कर लेता या फिर मैं अपना जॉब कर लेता। क्योंकि कुछ लोग हैं लोग जो स्टडी भी कर रहे हैं और अपना साथ वर्क भी रख रहे हैं। पर मेरा सीन ये था कि यार मेरे पास छत नहीं थी, मुझे रेंट अफोर्ड करना था, मुझे अपने लिए तन के कपड़े अफोर्ड करने थे और मुझे अपने लिए खाना अफोर्ड करना था। और उसके बावजूद भी ये जो फ़ानी दुनिया है इसके लिए एक स्टेटस क्रिएट करना था कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ। वो कहते हैं ना कि तेरे में क्या टैलेंट है ये बताना ज़रूरी है।
अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो बस वो चीजें हैं, उस चीज को सोच के शायर भी बन गए आप मीन्स की दुनिया को फेस कर करके। बस हल्की आंच पे कभी तो गौर कुछ शायरी वगैरह हमें बताना चाहें हमारी इमाम को। कि बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, और वो वाह और वो थक जाएगा और मेरे सीने से आ लगेगा। वाह 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 मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, वाह मुझे आवाज दे लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। वाह वाह क्या कमाल है। मैंने सुना है आप रैप वगैरह भी करते हैं, तो हमारे रैप थोड़ा सा हमें करके दिखाएं। अपनी फेवरेट कोई चीज़ बता दें हमें रैप में। गमां दा खजाना हुंदी जिंदगी, एक दो तीन दा फसाना हुंदी जिंदगी, अज मेरी वारी कल तेरी जिम्मेवारी, कदी रुकदी नहीं सदा जारी रहंदी जिंदगी। गरीब सोंदे भुखे अमीर रोटी खांदे, पर आदमी बने दोवें रब दे हत्थां दे। नाले मौत किसे दा मजहब नहीं वेखदी, जिथों भी जांदे उत्थे वापस आंदे सारे। रल मिल रोगे ते बनेगी गल, वे एक दूजे नाल लड़ना नहीं मसलियां दा हल। और जेड़ा बीत गया पल और लौट के नहीं आना, जिंद वे कीमती खजाना वे जवाना। जी बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत अच्छी बात थी। अब मुझे ये बता दें कि आपको एक ऐसा दोस्त जो आपको कॉलेज लाइफ में स्कूल लाइफ में आपके साथ हो, जिसको आप याद करते हो आज तक, आप मिल नहीं सकते उसे, कोई बिछड़ गया हो, यार बिछड़े तो काफी दोस्त हैं। तो कोई एक ऐसा याद होगा, उसकी बातें याद होंगी जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता होगा। सब दोस्तों में से कोई एक यूनिक होता है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे, या उसकी कौन है वो, उसकी कोई एक बात हमें बताना चाहें। मेरा एक दोस्त था और जिंदगी में ओ, बस मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो बहुत अच्छा दोस्ती में ना कैसा टाइम गुजरा उसके साथ, मुझे ये जानना चाह रहा हूँ। यार, दोस्त मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप दोस्त के साथ जब होते हैं ना, तब आपको ना दुनिया की फ़िक्र होती है, ना घर वालों की फ़िक्र होती है। दोस्त एक वाहिद आपकी तमाम मर्ज़ों का हल होता है, अगर तो दोस्त मुखलिस हो। और अगर दोस्त मुखलिस ना हो और हलाली ना हो, तो जो आपके ज़ख़म होते हैं ना, वो हल्की आँच पे उस पे नमक फेंकने वाले होते हैं। ये तो दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही कुछ लोग मुझे भी मिले, और अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, मेरी दिल से दुआ है। ये अच्छी बात है कि वो ज़िंदगी में आए, अपना टाइम स्पेंड किया, अपना मतलब पूरा किया, कुछ सिखाया उन्होंने। वो कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त हो तो मिसाल कायम होती है, और एक बुरा दोस्त हो तो आपको एक सबक ज़रूर मिलता है। ऐसा ही है। दुनिया में आपने बहुत कुछ सीख लिया, देख लिया, सब कुछ जान लिया अब छोटी सी उम्र में, तो आपको क्या दुनिया में फीसा कि दुनिया क्या है। दुनिया फ़ानी है कोई किसी दुनिया में से कुछ आपको फेस करना पड़ा है कुछ लोगों को देख देख के, तो दुनिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या आजकल तो लोग आवाम होती है भाई, पैसा उड़ा लो, याशी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, स्टेटस कर लो, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मेरा दुनिया दुनिया के लिए तो नहीं। बहुत से लोग देखे होंगे ना आपने दुनिया में, हाँ, मैंने काफ़ी दोस्त ऐसे देखे। अना वाले भी देखे होंगे, एटीट्यूड वाले भी देखे होंगे, बहुत से दुनिया में देखे होंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे। देखें, अना, गरूर और तकब्बर, ये तीन चीज़ें ना, इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये तीन चीज़ें ना, जिन बादशाह में भी होना तो वो चंद दिनों बाद फ़कीर नज़र आएगा आपको, जहाँ तक मैंने दुनिया को समझा। उसके बाद जो अनापरस्त लोग होते हैं, वो अपने आप में ही बादशाहत करके अपने आप की ही दी गई दलील से वो मर जाते हैं। मैंने ज़िंदगी में ये सीखा। जो मुखलिस लोग होते हैं ना, वो एक मिसाल है। जो बादल गरजते हैं ना, वो बरसते नहीं हैं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, तो कहने का मकसद ये है, जो मुखलिस लोग होते हैं वो करने वाले कर जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही और है। जो बदनस्ले होते हैं वो अपना शक्ल दिखा जाते हैं। मेरे वालिद साहब की एक बात याद आ गई। वालिद साहब कहते होते थे, हलाली बंदे को ना मुश्किल वक्त का एक पानी का गिलास दिया हो ना अगर आपने, वो क़यामत वाले दिन भी गवाही देगा कि अल्लाह पाक, ये बंदा मेरे इस टाइम काम आए। और वो जो बदनस्ला होगा ना, जिसकी तरबियत में थोड़ा सा हेरा फेरी हुई होगी, टू फादर्स, ठीक है, तो वो उसको आप खून की बोतल भी दे दोगे ना, तो वो कहेगा ये नकली है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। बस मेरा कुछ यही दुनिया के बारे ये है, मतलब कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। मैंने अपने आप से सर्टिफिकेट लेना है। मेरे पे उंगली उठाने वाले भी बहुत है, तू ये है, तू ये है, तू वो है, तू इंज कर, नहीं, मुझे पता मैं क्या हूँ, मुझे पता मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। मैंने किसी से मांगा नहीं है, मैंने किसी का कुछ देना नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ। खुली आवाज़ है, सबको खुली आवाज़ है यार। कोई बंदा ये कह दे कि यार इसने मतलब मेरा कुछ देना है, इसने किसी का बुरा किया है। आप किसी के लिए कुआं खोदते हैं ना,
तो आप उसमें खुद जाके गिरते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, तो कभी नहीं किसी का सोचा। हाँ, ज़रूर ये चीज़ याद है, अभी भी मुझे मेरी चीज़ याद है। मेरे दोस्त हैं, काफ़ी दोस्त हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे मेरे पास आते हैं। आप यकीन मानोगे, ये फ़ोन है, उनके फ़ोन आते हैं, आओ यार हम आपको बाहर लेके चलते हैं, आप बैठो। इतनी मेहनत करते हो यार, इतना सब कुछ करते हो, खुश 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 कैसे रहते हो? अपने लिए कौन सा टाइम है आपके पास? चलो आओ, आपको हम बाहर आउटिंग पे चलें, कहीं और चलें, शौक होते हैं ना दोस्तों। कभी प्योरिटी नहीं दी। जो हमारे पास सादे से लिबास में, चप्पल में आके उसने यही कह दिया ना अस्सलाम वालेकुम, जिसने आके ये पूछा है कुछ खाया है, ठीक हो, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, यही सब कुछ है। बस उसी दोस्त को सीने से लगा लेते हैं कि भाई तूने कह दिया ये सब कुछ है, कर देने से कुछ नहीं होता। आजकल के दौर में यही काफ़ी है जो कोई आके आके पूछ ले। जिस तरह की आपने ज़िंदगी गुजारी है, टफ़ ज़िंदगी आपकी हमने सुनी है, हमने अपनी आवाम को भी सुनाई है। चले मुझे ये बता दें कि आप तलीमी इदारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारी बातें हो गई आपकी ज़िंदगी की, तलीमी इदारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि पाकिस्तान में लाहौर में तलीमी इदारे किस किस्म के हैं और बाहर के किस किस्म के हैं? देखें, तलीमी इदारों के बारे में बात करूँ, हमारी जो स्कूल लाइफ थी ना, तो आपने एक वर्ड सुना होगा बैक बेंचर्स। तो बैक बेंचर से याद है, मैं आपको आपके साथ एक वाक़या शेयर करना मेरा एक दोस्त था, मरासी था, नाम से, काम अच्छा से बिल्कुल नहीं। मरासी। मरासी था, मैं काम से नहीं, अच्छा। मैंने उसका नाम मरासी रखा हुआ। अच्छा। उसकी एक बड़ी अच्छी आदत थी, वो दुनिया से गुम था। वो ऐसे गुम था, वो सुबह जब उसने स्कूल आना है, उसकी वालिदा मोहतरम ने उसको एक लस्सी का ढोल पिला देना। अच्छा, लस्सी का ढोल सुबह-सुबह। हाँ, वो उसने नाश्ते के साथ लस्सी पी के आ जानी, पहले पीरियड से, और 6वें पीरियड तक उसको होश नहीं होनी, वो बेंच पे सोया हुआ है। अच्छा जी। हाँ, अब वो बै हालाँकि मुझे लस्सी पीने से नींद नहीं आती। आती तो मुझे भी नहीं है। लोगों की बातें हैं सिर्फ़ कह सकते हैं। हाँ, बस वो उसका स्टैमिना था, खान साहब था ना वो भी। अच्छा, उसमें एक दोस्त था मेरा जमशेद, वो मसीह था, मैं था, एक मेरा वो दोस्त मरासी, वकार उसका नाम था। एक और दोस्त था अली हैदर, वो गाँव होता है अभी तो अपने बहावल नगर। तो ये हम 4-5 का ना, मतलब एक चीकू था, वो फ़नी था, एक दो और दोस्त, मतलब हमारे हमारे से ना पूरी स्कूल कहते हैं ना चालू, वो था। मतलब मारना पीटना नहीं, हरकत ही कोई ऐसी कर देनी। ठीक है, अब मैं आपको एक हरकत नहीं बता सकती। मेरा एक दोस्त था, उसने बल्ब के ऊपर सेफ्टी कवर चढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा। आप समझ नहीं सकते। ठीक है, ऑडियंस समझ जाएगी, ओनली लेजेंड्स अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप मतलब ना, नहीं तो वो कह लें, वो दोस्त था। अब वो दोस्त ने पता क्या करना कि हमने बैठा रहना, उस दोस्त ने उठना, उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, उसने तबला बजाना ऐसे नहीं बेंच पे। तो हमने साथ एक गाना गाना उस वक्त में, मेहदी हसन साहब का के गुलाम अली साहब का, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। वाह, वाह! ठीक है, बहुत अच्छी गज़ल है, मेरी फेवरेट है। या एक ये होती जो थी, चंद लाइनें सुना दें। यार मैं उनका, वो कहाँ उस्ताद जी। ठीक है, लेकिन चंद लाइनें तो सुना सकते हैं हमारी आवाम को। मेरी आवाज़ में वो सुनेंगे, वो खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन चलें आपका फ़ेवरेट गाना था, चलें 2 लाइनें ही सुना दें हमें। अ, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक रात का सहारा दे दे। तो बस ये इसको सुन के तब बड़ा मज़ा आता। एक हमारी और गज़ल होती थी, चमकते चांद को टूटा हुआ सितारा बना डाला। ठीक है, तो ये मतलब ये ऐसी ना ओल्ड स्कूल जो वाइब्स थी ना, ये शुरू से ही, मतलब नूरजहाँ, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की एक गज़ल याद आ गई है, तुम तो गैरों की नुसरत के फ़ैन लगते हैं आप। हाँ, हर 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 आशिक दिल के वो मालिक हैं, चाय पे वो मिलते हैं हमें। तो कहने का मकसद ये है, नुसरत अली खान साहब की एक गज़ल है कि तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने तो अपनों से ज़ख्म खाए हैं। बिल्कुल, आपने तो बहुत ज़ख्म खाए हैं, जैसे आपकी स्टोरी सुनी है हमने, अपनी आवाम को भी सुनाई है और मज़ीद क्या कहना चाहेंगे? मज़ीद यही कहना चाहूँगा अपनी यंग जनरेशन के लिए, यंग यूथ के लिए, कि ज़िंदगी में स्ट्रगल करें, जॉब से बेहतर है अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। चाहे ये एक फ़ोन है ना, आप इस फ़ोन को आप घर बैठे सेल कर सकते हैं। वो वो कैसे? कैसे? वो ऐसे कि आजकल ऑनलाइन इतनी को, मतलब इतनी को एप्लीकेशन आपके पास आ चुकी है, इतनी को अवेयरनेस है आपके पास, कि आप फिज़िकल नहीं, कि ऐसे कंधे पे आपने मतलब वो रखा हुआ है सीमेंट का बोरा, सीना, ठीक है,
इस स्टेटस से आपको कोई बेटी भी नहीं देगा अपनी। बिजनेस इसलिए कहते हैं आजकल की, हाँ, ये बात है, आजकल की यंग जनरेशन में बहुत खून गर्म है कि हमने शादी करनी है बस। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने एक स्टेप उठाया शादी का, ठीक है। ये सुनने में आया कि शादी को लड्डू खाना भी क्या नाम है, एक तरह का वो है, जो ना खाए वो भी पछता है, जो खाए वो भी पछता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एक बड़ों की मिसाल है कि ढोल दूल के सुहाने। हाँ, बिल्कुल। तो शादी कुछ ऐसा ही है। आपको क्या सर फेस करना पड़ रहा है? मुझे फेस 6 मतलब फेस मतलब ये है कि आप देखें कि शादी के बाद मैं शादी के बाबी एक बात करना चाहूँगा कि यार हर वो बंदा जिसको अपनी अना और इज़्ज़त प्यारी है ना, वो तब तक शादी ना करे जब तक वो अपने अपने पैरों पे स्टैंड नहीं होता, अपने कारोबार पे। चाहे वो मंथ का ₹1,00,000 कमाए, चाहे वो 50,000, वो अपना स्टैंड होना बड़ा ज़रूरी है। प्यार मैटर नहीं करता आजकल के दौर नहीं, में। स्टैंड होनेंगे तो लड़की मिलेगी, उससे पहले तो मिलती भी नहीं है। नहीं आजकल ना कुछ हैं जो माँ बाप को धोखा देने वाले बच्चे हैं, कर जाते हैं। जो आजकल इश्क में नए नए बच्चे नहीं पड़े, जो अभी परसों सुखियाँ रोटियाँ बेच के तो उन्होंने मोबाइल का लोड करवाया होता है, तो वो भी शाम को इश्क के स्टेटस लगा रहे हैं, ओ बेदर्दिया। बिल्कुल ऐसी माम है हमारी। तो बस उनके लिए एक मैसेज है कि यार प्यार मोहब्बत सब कुछ मिल जाता है वक्त आने पर। वो सबसे बेहतरीन वक्त है जब आप अपने बलबूते पे कुछ बन के, ठीक है, आप दुनिया की हर उस चीज़ को खरीद लेते हो जो उसकी कीमत होती है। चाहे वो इंसान है, चाहे वो कुछ खाने की चीज़ है, चाहे वो प्राइवेट जेट क्यों नहीं है। एक वाकया सुनाता हूँ अपनी ज़िंदगी का। एक वक़्त था, आपकी भी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? ये बस ये अरे अरेंज ही है, ठीक है। फादर की पसंद की थी? नहीं ये किसी के पसंद की नहीं थी, बस ये हो गई। किस तरह हो गई? थोड़ा सा वाकया इसके बारे में बताना चाहें? ये इस तरह हो गई कि बस ना अ, मैं एक दोस्त था, उसकी फैमिली में मेरा आना जाना था। उनको मैं पसंद था, उनको, ठीक है। तो बस उन्होंने मुझे मज़ीद पसंद कर लिया। अच्छा, फिर मेरी वही आपके वाले साहब की दुआएं थी आपके साथ। बस वो कहते हैं ना, वो रिश्ते आसमान पे बनते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, जोड़ियाँ आसमानों में बनती हैं। ठीक है, ख़राब ज़मीन पे होते हैं। ठीक है। तो आप मेरी शादी से इतना तंग है? मैं शादी से तंग नहीं हूँ। मैं वैसे एक आपको बात बता कहावत तो आपने ऐसी की जैसे आप शादी से बहुत ज़्यादा तंग हैं। नहीं तंग नहीं हूँ। मुझे हमारी आवाम को डराएं तो ना, जो यंग आवाम है जो शादी करना चाहती है उनको डरा रहे हैं आप। नहीं, हर वो शख्स, हर वो बंदा अपनी बीवी से डरता है जो इस टाइम शादीशुदा है। अब मैं डेली एक वीडियो, बीवी से कैसे डरते? बीवी आंखें दिखाती है बीवी उस या आपके पैसे खींच के भाग जाती है? देखिए औरत जब शादी हो जाती है ना, औरत अपना सब कुछ छोड़ के, आपका अपना सब कुछ छोड़ के अपने आपके घर आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी खिदमत भी करती है अगर तो मुखलिस और खालस औरत हो, ये पहली बात है, ठीक है। खालस औरत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपना सब कुछ छोड़ के जब वो आपके पास आ जाती है ना, तो वो अपनी वफादारी में 110% देती है ना। तो मर्द चाहे बाहर जो मर्जी करके आए ना, औरत को जब मर्द घर एंटर हो और औरत उसको रिस्पेक्ट दे ना, प्यार का एक छोटा सा रिश्ता होता है। मर्द हर चीज़ अपनी औरत को दे देता है, इनकम भी, इज्जत भी, फ्रेंड भी छूट देते हैं, हर चीज़ छूट देती हैं, माँ बाप तक छोड़ देते हैं। और कुछ औरतें इतनी अच्छी होती हैं, वो कहते हैं यार अपने माँ बाप को भी साथ रखो, मेरे को भी साथ रखो, मिलजुल के फैमिली में मतलब रहो, ठीक है। कुछ होती है कि जी माँ बाप भी छोड़ दो। शादी से पहले कोई रिलेशनशिप था आपका? किस किस्म का रिलेशनशिप था? मुझे थोड़ा बताएंगे कितने रिलेशनशिप थे आपके और क्या सीन था? कितनी इमाम सच्ची थी, कितनी इमाम झूठी थी, कितने धोखे मिले, क्या हुआ? थोड़ा सा हमें बताना चाहें। कुछ को मैंने धोखे दिए, कुछ ने मुझे धोखे दिए। वही मीन्स के दुनिया गोल है, तो आपने धोखे दिए तो आपको धोखा मिला। हाँ धोखा दिया, मतलब ऐसे नहीं धोखा दिया कि मैंने उनको मतलब यूज़ करके छोड़ा, नहीं। मेरा मेरा धोखा कुछ और किस्म का था, क्योंकि मेरे हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि मैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो इसकी अमीर पार्टियां मिली आपको? हाँ अमीर, मुझे अमीर ही मिली हैं, जब भी मिली हैं। ये लास्ट वाली बस गरीब है थोड़ी सी। नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपके जोड़ी सलामत रखे। नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ अच्छा अच्छा कि एक लाइफ में लास्ट पार्ट जो होता है ना, वो थोड़ा सा अच्छा। एक मतलब मैं आपको एक अगर वो सुन रही हो तो शबनम, ठीक है। तो अब वो ना सीन जी ये शबनम सुन लें। सीन ये था, वो इंडिया की थी, ठीक है। तो वो बस जब भी वीडियो कॉल करती पीछे से झंडा दिखाती थी, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता। तो बस मेरी ना शादी हो गई और मैंने उसे कहा कि मैंने कहा देखो मेरी शादी हो गई है, अब वो जो मेरे घर आ रही है वो भी किसी की बेटी है। अल्लाह पाक ने आगे मुझे भी एक बेटी दी है, ठीक है, जिसका नाम मैंने बाली स्कीना रखा है। जब मेरी बेटी होगी तब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि इंसान जवानी में ना अपनी औलाद के नसीब लिखता है, ठीक है।
मेरी बेटी जवानी में बहुत सी गलतियाँ भी होती हैं इंसान से। पर मैंने वैसी कोई गलती नहीं की जिसका मुझे आगे मेरी बच्चों को भुगतना पड़े, ठीक है, वो फेस करना पड़े इस चीज़ को, वो कोई गलती नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये ज़रूर है, दोस्त मेरी काफ़ी है, फ्रेंड्स काफ़ी हैं, अभी भी हैं, जैसे ओपन माइंडेड दौर चल रहे हैं, ठीक है, 2023 है। लेकिन देखने वाली आवाम तो यही कहती है कि पता नहीं किसके साथ जा रहा है, गर्लफ्रेंड है, पता नहीं क्या है, लोग आवाज़ें खींचते होंगे अभी भी। नहीं, उनका फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, वो पता है क्या फ़र्क है, हर अब देखें, आपको वही मिसाल है, 5 फिंगर्स नॉट इक्वल, बिल्कुल, तो थिंकिंग भी सेम नहीं हो सकती, ऐसे ही है। ठीक है। अब आप कह लें कि यार अब एक बंदा है ना, आप उसके सामने भी बैठे हैं ना, आपने उसको एज अ सिस्टर भी करार कर दिया है, उसने कहना आप इसके साथ भी गलत हो, तो उस बंदे का क्या किया जाए? ऐसे ही भी है तो वहाँ। फिर दुनिया में ना सब कुछ कर लेना, उसकी फिक्र ना करना जो आपको बुरा कह रहा हो, टेक इट इजी। जिंदगी में हमेशा कामयाब होने का ज़रिया ही यही है हाँ, जिंदगी कि में बुरे लोगों को आप छोड़ दें, उनकी तरफ से आप फुल ईज़ी हो जाएँ। कामयाब हो जाएँगे अगर आप बुरे लोगों को देखना सोच जाएँगे। तो जिंदगी में एक मिसाल और मैं अपनी तरफ से दूंगा, छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस इसी तरह ज़िंदगी में हमेशा बड़ा सोचें, किसी के लिए जीना सीखें, अपने लिए तो फिर हर कोई जीता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी आवाम को क्या कहना चाहिए, जो यंग जनरेशन है कि वो क्या करे, बिज़नेस करना चाहे, कि जिनको शादियाँ को बहुत जल्दी की शादी हो जाए, तो वो ऐसा क्या जल्दी करें कि वो अपने पैरों में स्टेबल हो जाएँ और उनकी जल्दी शादी हो जाए? देखें, शादी तो होनी है, वो तो नसीब में लिखा हुआ है, लेकिन आजकल के जो यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा शादी की जल्दी है। बस शादी हो जाए किसी तरह। देखें मैं इतना कहूँगा, आपने तो सर मीन्स के देखा है ना अपनी शादी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए लोग को, और अभी भी आप स्ट्रगल कर रही हैं कि किस तरह आपको घर चलाना पड़ता है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यंग जनरेशन के लिए एक बात करूँगा, ये 2023 चल रहा है और इतनी को अवेयरनेस इस दौर में आ चुकी है ना कि आप हर चीज़ से ना, हर चीज़ आपको खुद कह रही है यार मेरे से पैसा कमाओ, ठीक है। एक छोटा सा बिजनेस है, कह लें फ़ोन है, फ़ोन के बावजूद यार मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे एक इधर ना लाहौर में एक मार्केट है, आप सब जानते हैं, शालमी। आप वहाँ पे जाएं, बहुत छोटे लेवल पे बता रहा हूँ यार, करने को तो सब कुछ कर लोगे आप यार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे, आप कंटेनर मंगवा सकते हैं यहाँ पे। बस मैं आपको एक नहीं, जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए बताएं ना। हाँ, जिनके पास पैसे नहीं, छोटी इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये मेरा मैसेज है, जो 5,000 से काम शुरू हो जाता है, जो अच्छा, 1,000 से 5,000 से भी? 5,000 से भी और 1,000 आजकल के दौर में वो भी? आजकल के दौर में 5,000 से भी और 1,000 रुपये में भी। वो कैसे? टाउनशिप और शालमी में एक मार्केट है, आप कैंडीज़ खाते हैं, बिल्कुल। कैंडीज़ मिलती हैं वहाँ से, ठीक है। वो कैंडी का जो पैकेट है ना, वो आपको बहुत ही होलसेल प्राइस पे मिलता है। अब वो कैंडी का पैकेट परचेज़ करते हैं 400 में, उसमें होती है 100 कैंडी, 100 कैंडी उसमें होती है, आप 450 का परचेज़ करते हैं, 100 कैंडी उसमें होती है। आप जब मतलब उसको आगे सेल करते हैं ना, उसके आप 5 पैकेट बना के ना, 100 है ना एक में, उसके 5 बना के ना, एक एक पैकेट आप 100 रुपये का सेल कर सकते हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, कर सकती हैं हम हमारी। ठीक है। उसके बाद अब आप दिमाग होना चाहिए सिर्फ। अब आपने देखा हमारा कोविड आया है, बिल्कुल, ठीक है, और कितनों को साथ ले गया है, ऐसा ही है। तो अल्लाह पाक पहले उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन, आमीन। और दूसरी बात ये है कि कोविड में एक चीज़ सीखने को मिली है, जिस मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल, वो 100 रुपये का भी एक वीक है, ऐसे ये लोगों ने कमाइयाँ की हैं। आज वो कोई 5 रुपये का भी नहीं ले रहा। बिल्कुल, फ्री बेच रहे हैं लोग आजकल। हाँ, तो इससे क्या सीखने को मिला कि यार आप किसी भी किस्म का ना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बस आप में वो करने की स्किल होनी चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए, मीन्स की सोच होनी चाहिए, आपने करना है तो आपने करना है। यस, पावर होनी चाहिए। अब जैसे आप में है अपने बिजनेस करने की। अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह पाक ऐसे ही सबको, मतलब मैंने कुछ लोग हैं जिनसे मैंने सीखा यार, मैंने ऐसे लोग भी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। जब मैं अपना सारा ज़िंदगी का वाक़या देखता हूँ ना, और जब मैं अकेले में कोई किसी का भी नहीं होता, अपने आंसू मैंने खुद पहुँचे हैं इन्हीं हाथों से, तो उस अकेले चीज़ में मुझे एक चीज़ याद आई है कि यार आप आए अकेले हो, आपने जाना अकेले, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने आवाज़ भी अपने लिए अकेले उठानी। आपको ना किसी के कंधे पे रख के मैं ये मुझे बाहर ले जाएगा, ये मुझे बिजनेस करवा देगा, ये मेरे दोस्त के पास बड़ी गाड़ी है। हाँ, ये भी थिंकिंग है लोगों की, भाई बाहर चले जाएंगे, बाहर बहुत पैसा है, बाहर पैसे कमाएंगे, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए अपना मुल्क छोड़ के चले जाते हैं।
यार मजबूरी ना पेट सब कुछ करवा देता है। ऐसा ही है। हम यहाँ पे बाहर जाते हैं, अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि जो मैं आपकी क्या सोच है, आपने जाना चाहिए बाहर? मेरी सोच तो ये है, हमारे मुल्क को ही ऐसा बन जाना चाहिए कि किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। इंशाल्लाह बनेगा। ठीक है, वो इसलिए कि हमारे इतने नौजवान हैं, हमारी माएँ ना हमें बड़ी मुश्किल से 9 महीने पेट में रख के उसके बाद पाल पोस के ना अपना हर वो वक्त मेहनत का, जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ऐसे मेरे वालिदैन ने भी की है, ऐसे आपके वालिदैन ने भी की, ऐसे करोड़ों वालिदैन ने जो स्ट्रगल करके अपने बच्चों को अच्छे लेवल पे, मिडिल क्लास नहीं हाई क्लास सोसाइटी में बिठा देते हैं स्टेटस बनाने के लिए। भाई कल को मेरे बच्चे को कोई ये ना कहो तुम मेरे को ले के पाए हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। समझ रहे? तो वो हर बंदा अपने बच्चों के लिए एफर्ट वो करता है। वो माँ के जो लाल है ना, जो माँओं ने पेट से जने हैं और वो अपनी इस पेट की भूख के लिए अपनी माँ को छोड़ के परदेशों में, आपको पता परदेश की लाइफ आसान नहीं, बहुत मुश्किल लाइफ है। रोटी पकानी पड़ती। मेरा एक बड़ा भाई है, कोरिया होता है, खुद रोटी पका रहा होता बहुत मुश्किल लाइफ है। है। और यकीन माने जिंदगी में इतने प्यार से वो पला है कि यार आप कहें ना पानी का गिलास उठाया उसने और इधर रख दिया, नहीं यार वो इतना खूबसूरत है, अल्लाह पाक उसको खुश रखे आबाद रखे। पर वो स्ट्रगल क्या किया उसने कि वो जब परदेश गया उसने वहाँ पे रोटियां भी बनाई हैं। माँ की रोटियों की तेरी बात कुछ याद आती अब होगी। जब वो वीडियो कॉल करता, वो सिर्फ एक ही बात ईद वाले दिन रोते हुए कहता, अम्मी आपके हाथ के पराठे, आपके हाथ के वो दी हुई ईदी, कमाने को क्या नहीं है आज उसके पास, आप अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उसको और दे। आमीन आमीन। दुनिया की दी हुई हर चीज़ है, दुनिया की, पर वो तरसता किसको है? वो माँ के ना वो प्यारे हाथों को, वो रोटी को। बस ये चीज़ है। इंसान परदेश में पैसा ज़रूर कमा लेता है, अपनों से दूर हो जाता है। आजकल की सोच तो यही है कि बस परदेश निकल जाएँ, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, क्योंकि पैसे के पीछे तो हम पागल हैं। पैसा क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है कि आप पैसा कमाएँगे तो हर चीज़ मिलेगी, लेकिन लोग नहीं समझते। तो और क्या कहना चाहेंगे आवाम को हमारी? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि पैसा दुनिया की करेंसी है ना, दुनिया में ज़रूरी भी बहुत है, पर अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए पैसे के पीछे। हाजिर दौर में रह के, हाजिर दिमाग में रह के, और ज़मीर का होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। जिन लोगों का ज़मीर के साथ कोई तल्लक नहीं, उनके लिए पैसा उनका खुदा है, ठीक है। और जिनका ज़मीर के साथ तल्लक है ना, तो वो एक दफ़ा ना अपने से नीचे वाले को देखें कि वो कैसे, साथ एक घर में करोड़ों की गाड़ी खड़ी है और दूसरे घर में गरीब भूखा सो गया है, तो लानत है उसे, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। हमने हमें उस चीज़, कुरान हमें कहता है कि भई अपने हमसाये को देखो सबसे पहले। ऐसे ही है, हमें बिल्कुल। हमारा इस्लाम ये चीज़ सिखा रहा है, बिल्कुल। ठीक है। तो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं उस भूखे को? अब मैं ना रील्स देखता हूँ। आजकल सारी अवाम चेंज हो गई है, सारी सोशल मीडिया के दौर है भाई। सोशल मीडिया पे हाल-चाल पूछ लिया, स्टेटस लगा लिया कि हम हैप्पी हैं, हम खुश हैं। तो ये क्या अवाम है, आजकल का वो दौर नहीं है। पहले दौर जो था और अब दौर क्या क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? पहले यार मिट्टी के घर थे, मिट्टी के दिल थे और मिट्टी के लोग थे। अब पहले खाते होते थे, आप लोग आपस में बातें वगैरह कर लेते थे, अब तो सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। नहीं, देखें पहले मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, मिट्टी के लोग थे ना, तो मिट्टी के घर थे, एहसासात थे। अब पत्थर के घर हैं, पत्थर के दिल हैं, एहसास कहाँ से पैदा होने? पत्थर में भी कभी जान आई है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो कहने का मकसद ये हम जब बाहर निकलते हैं, ऐसे कई, मैं अभी यहाँ पे एक गुजरता हूँ, अल्लाह पाक मुझे इस काबिल बनाए कि जो मैं सोचता हूँ अल्लाह पाक मुझे उसमें कामयाब करे, आमीन आमीन। और सबको करे जो भी अपने पॉजिटिव माइंड के साथ दुनिया में स्ट्रगल करना चाहता है, अपनी हक हलाल की रोज़ी को अल्लाह पाक उसको कामयाब करे, आमीन। और उसकी जो मानने वाली हजात है ना, जो जायज़ है, उसमें कामयाब करे। आमीन आमीन। मैं इधर गुजरता हूँ, एक बुज़ुर्ग खड़ा है जिसकी 60 से प्लस एज है, बेचारा पता नहीं स्टिल कैसे खड़ा होता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह ने हिम्मत दी हुई। वो अपनी पेट की खातिर रात को 12-12 घंटे गार्ड की जॉब कर रहा है। गुर्बत बहुत है हमारे मुल्क में, तो आप तो जानते ही हैं सारे। फिर एक बुजुर्ग है, 5 बेटे हैं, बेटों ने गांव की ज़मीन बिकवा के लाहौर में घर लेके बीवियों के साथ रह के सगे बाप को घर से निकाला। वो उस दुख में घर से आया, रोड क्रॉस करने का लगा, गाड़ी हिट किया, दोनों टांगे टूट गई हैं। यहाँ पे पीछे एक वर्कशॉप में उसको सहारा मिला हुआ है, वो अपाहिज है, उसकी मेडिसन, उसका खाना, उसको ईद नहीं आती, उसके पीछे को जब ऐसे लोग तो को देखता हूँ मेरा कलेजा फट जाता है। क्या मैं फिर कहता हूँ, कहना नहीं चाहिए, जो जिस काबिल है ना, जो जितना है
जितना जो किसी के लिए कर सकता है ना, करना चाहिए। ठीक है, बड़ी गाड़ियों रखने से बेहतर है दिल बड़े रखें लोग। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस वो ऐसे जब लोग मेरी आंखों के सामने आते ना, मुझे तरक्की की नहीं आती कि मैं तरक्की करूं, लंबी गाड़ी ले लूं। मैं ये सोचता हूं कि यार मेरे पास पैसे दौलत आ भी जाए ना, शोहरत आ भी जाए, तो मैं इतना कर सकूं कि मैं किसी को भूखे को पेट भर के खिला सकूं, किसी को जो उसकी माइनर सी खुशी है किसी भी चीज़ में, मैं उसको वो खुशी दे सकूं। जो मेरे से हो सकता है मैं वो कर सकूं। ना कि अब लोग पिछले दिनों में एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा, एक ज़हीफ़ वालदा थी किसी की, तो मरने से 15 मिनट पहले की बात है उस वालदा की, उसका सगा बेटा ना, जान निकलने से 15 सगा बेटा उसको गाड़ी में एम्बुलेंस में उस मरी हुई माँ का अंगूठा लगवा पे अपनी जायदाद पे उसने साइन करवा ली। कैसी कैसी दुनिया, बस वो बेहिस दुनिया। जब मैंने वो चीज़ देखा ना, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई और अगले ही दिन ज़लज़ला आ गई। 7.7। हमारी ज़मीन तब हिलती है जब नाकाबिले बर्दाश्त कोई गुनाह होता है। ठीक है, ये भी एक क़यामत की निशानियों में से बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो जलजले आएंगे, सब कुछ आएगा। आज तौबा नाउज़ुबिल्लाह, जो मतलब ये जो एक ट्रांसजेंडर, ये जो लड़कों का एक मतलब वो बिल पास हुआ है, हमारा इस्लामी मुल्क है, इजाज़त नहीं है इस्लाम में। वो तो कौम लूत थी ना, जो आया था उनके ऊपर अज़ाब आया था, उनकी पूरी कौम उल्ट गई थी। तो ये तो एक अलग टॉपिक है। आप और मुझे कुछ बताएं इसके बारे में। इनको छोड़े, हम इस्लामी मुल्क हैं, हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते। चलें, अब ये तो ठीक है कि यार वो एक अलहदा टॉपिक है, पर मैं एक आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ इस चीज़ की। अब क्यों? क्योंकि यार देखिए, हमारी आने वाली नस्लें, ठीक है, हम आज हमारे पे कोई फ़ौज कर देना हमला तो हम किसी काबिल नहीं हैं। ठीक है, क्यों किसी काबिल नहीं? हमारे जवान 2 घंटे खड़े हो जाएं, शाम को मालशिया से मालिश करवा रहे होते। क्यों? क्योंकि उनकी वो खुराक नहीं है। हर चीज़ टीकों से बन रही है, सप्लीमेंट से बन रही है। आप तो देख सकते होंगे आजकल वो चीज़ें नहीं हैं जो पहले गाँवों में होती थी और प्योर चीज़ें मिलती थी हमारी खालिस वगैरह, अब वो नहीं है। बस वो खालिश चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं दुनिया में, क्यों ख़त्म हो चुकी हैं? क्योंकि वो दौर नहीं रहा। अब लोग खालिश चीज़ों को प्रायोरिटी देने से ज़्यादा ये फ़ास्ट फूड बाहर का खा लिया, घर की तो रोटी उन्होंने खानी नहीं है। पैसा है ना, क्या जान बनेगी? तो जान क्या बननी है? फैट है, नहीं रहा। फैट बीमारी है जो इंसान को इनसाइड ख़त्म कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वो मर्द नहीं रहता फिर। तो बिल्कुल। एक तीसरी दुनिया क्रिएट हो जाती है जो आजकल हम रील्स में देख रहे होते हैं, आप भी शायद देखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही तो है। बस रील्स में तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। बस वो फास्ट फूड की ही जनरेशन है वो सारी। चलें, छोड़ें इस बात को। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमने इंटरव्यू किया, आपको स्टोरी सुनाई इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। जी नाज़रीन, हमारे वीडियो का इख्तिताम होते हैं। हम आपको मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नई चेहरों के साथ, नई लोगों की आपको कहानी सुनाएंगे, उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। अपने प्यारे दोस्त फादी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।